हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो एज वी ऑल नो कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एज वेल एज क्लर्क का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका था 1 जैन को। सो काफ़ी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए, तो उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जिन्होंने नहीं सिलेक्शन ले पाए, यहाँ तक फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन टाइप का फील कर रहे हैं। बट मैं एक बात बोलूँ, कुछ बच्चे का मैसेज, एक बच्चे का मैसेज आया था मुझे, मैं नाम नहीं बोलूँगा उसका वरना वो ऑफेंड हो जाएगा फालतू में। तो कहता है, सर कब तक मैं 700, 750, 800, 850 रुपये फी पे करता रहूंगा। तो मैंने उसको बोला कि देखो, अगर ये सोच के करोगे कि यार वेस्ट जा रहा है तो और डिमोटिवेशन फील होगा। जस्ट थिंक लाइक दिस कि मैंने 800, 850 सब लिखते चले चलो, हिसाब लिखते हुए चलो, ठीक है ना। बैंक में जब नौकरी रहेगी तो पहली सैलरी से ही सारा पैसा निकल के आ जाएगा, बल्कि ज्यादा ही आएगा, ठीक है ना। सो इट्स जस्ट लाइक योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे कि आप नौकरी जब करते हो तो आप क्या करते हो, अपने सैलरी का कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करते हो कहीं। तो बस यही समझो कि आप अपनी सैलरी का ही कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर्म भरने में, दैट्स इट, ठीक है। बाकी रही बात, अब सर मोटिवेट कैसे रहे, क्या ऐसा क्या करे कि अब हम इस बार सिलेक्शन ले लें। सो देखो, गलती कहाँ किए हो, किस वजह से रह गई है। जैसे कि एक लड़की का मैसेज आया था, उसने मुझे अपनी मार्कशीट, मतलब अपना फाइनल रिजल्ट नॉट सेलेक्टेड का उसने भेजा कि सर ये मेरे मार्क्स हैं। ऑल्दो शी इज गेटिंग द गुड मार्क्स इन रीजनिंग, ओके ओके मार्क्स इन मैथ्स, बट व्हाट अबाउट द जनरल अवेयरनेस। आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन जनरल अवेयरनेस से रुकेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे कम मार्क्स इसी में है और मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो आप वो गलती एसबीआई क्लर्क में क्यों कर रहे हो? आप रिपीट करते जाओ। पता, जनरल अवेयरनेस बोरिंग लगता है ना कि यार आता तो है, आता तो जबरदस्त ई पढ़ो, बोरिंग लगे तब भी पढ़ो, पढ़ते जाओ, रिवाइज करते चले जाओ। आप मान लीजिए जनवरी का खत्म कर दे रहे हो करंट अफेयर, तो फेब में आप जनवरी का बिल्कुल नहीं छू रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप मार्च में जब पेपर देने जाओगे तो आपको जनवरी का करंट अफेयर याद रहेगा। आपको फेब में भी रिवाइज करना है और एग्जाम देने जाना है तो भी जनवरी का रिवाइज करके जाना है। तो अपनी वीकनेस पे काम करो भाई। आप जान रहे हो जनरल अवेयरनेस गेम चेंजिंग है। आज इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों का कितनों का सिलेक्शन रुका होगा जनरल अवेयरनेस की वजह से और इंग्लिश की वजह से और कंप्यूटर की वजह से भी कुछ लोगों का हो सकता है। सो चीजों को सुधारो और आगे बढ़ो और इस बार सिलेक्शन लेने का प्रतिज्ञा लो, ठीक। चलो एनीवेज, अगर हम जिनका निकल गया, हम कट ऑफ की फाइनल बात कर लेते हैं। क्लर्क की ये आउट ऑफ 100 की यहाँ पे इस बार मेंशन है, ठीक है ना। तो आरआरबी क्लर्क की स्टेट वाइज है, तो आपकी यहाँ पे सारे स्टेट्स दिए हैं। अगर मैं बात करूं, देखो पेपर नो डाउट प्री भी अच्छे खासे लेवल का आया था, मेंस भी अच्छे खासे लेवल का आया था। आरआरबी पीओ की मैं बात करूं तो अच्छा खासा लेवल था, ठीक है ना। तो आपके सामने यहाँ पे कट ऑफ दिख रही है कि अगर मैं अलग अलग स्टेट की दी हुई है यहाँ पे, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 60.32 गई है क्लर्क की कट ऑफ, ठीक है। अच्छा, ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर है, होता है, ठीक है ना। बाकी अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें पीओ की फाइनल कट ऑफ जो कि आउट ऑफ 100 पे है, ठीक गई है कट ऑफ, ज्यादा हाई नहीं गई है। मतलब सबसे कम जो मेरे को देखने को मिल रही है वो 46 वाली दिख रही है, गुजरात में 46 दिख रही है सबसे कम, ठीक है ना। नहीं, यहां पे आने के बाद फिर 40 गई है आपकी मिजोरम में, ठीक है। उसी हिसाब से सीट्स भी अवेलेबल होती हैं यहाँ पे, तो ठीक है ना। चलिए, बाकी अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पीओ में 48.82 गई है, ठीक है, जो कि ठीक है, अच्छी है। जिस हिसाब से पेपर हुआ था उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अब बात करने वाला हूं आप लोगों से कि अगर आप वही गलतियां रिपीट ना करें, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो गाइडली का ऑफर है, न्यू ईयर स्पेशल ऑफर है, प्रीमियम प्लस प्लैटिनम पैकेज आपको मिलेगा मॉक टेस्ट का। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट के भी ऑफर्स चली रहे हैं आपके सामने इस टाइम। और अब मैं बात करने वाला हूं एक चीज और, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा यहाँ पे, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। अब जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो ये सोच रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, मतलब कि हो तो गया है कि नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो आपको अपनी मेल आईडी रेगुलर चेक करनी है, और जो बैंक आपको स्लॉट हुआ है, जो बैंक आपको स्लॉट वो प्लॉट हुआ है कि आप भाई इस बैंक में, उस बैंक की पर्टिकुलर वेबसाइट डेली विजिट करते रहो कि कब
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ जाए, कब आपके पास मेल आ जाए, तो अपनी मेल आईडी जरूर चेक करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चेक आपको दिखाना चाहता हूं। हाँ, जैसे मैंने एक नॉर्मल एक बैंक खोला है, बड़ौदा यूपी बैंक का, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो ये लोग अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं। प्लस अभी आप आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का रिप्रिंट का ऑप्शन नहीं आया है, वो भी आ जाएगा, तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा, अगर जब भी आएगा तो मैं छोटा वीडियो में करा दूंगा, ठीक है ना। अब जैसे इसने क्या किया ना, बड़ौदा यूपी बैंक ने लास्ट ईयर की जब रिक्रूटमेंट ली थी इसने, तो उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी क्या क्या चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। आप ये सोच के चलो कि देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूं, हाँ आप शायद देखिए, ये बैंक टू बैंक वेरी करता रहता है कि जैसे अब जैसे बड़ौदा यूपी बैंक ने 5 पासपोर्ट साइज मांगी थी, तो शायद आर्यवर्त बैंक था कि कौन सा एक बैंक था, उसने 7 फोटो मांगी थी, तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखना है। ये सारे मार्कशीट आपकी होनी चाहिए सर्टिफिकेट की, और ग्रेजुएशन में अगर आपने पर ईयर आपका है मार्कशीट, तो पर ईयर की मार्कशीट अरेंज करके एक देखो दो तीन सेट बनाना है। कैसे? एक सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक फाइल जिसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे, और किस स्टेप में 1 2 3 4 5 6, ये जरूर रखना कि 1 2 3 4 5 6 करके, तो आपको मैच करने में आसानी रहेगी। दूसरी फाइल के अंदर सारी फोटोकॉपी इसकी भाई, ये इसका तो मर्ज ना करना। डॉक्यूमेंट्स को प्लीज, मैं बार बार, बहुत बार गलती होती है कि डॉक्यूमेंट मिस हैंडलिंग हो जाती है, तो वो चीजें मत होने देना अपने साथ, ठीक है ना। चलो बाकी जो भी अपडेट होगा, ये देखो एक नॉर्मल एक है, यही यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी नया अपडेट्स आता रहेगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, और मोटिवेट रहो यार भाई, ठीक है, चलो बाय।